अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 16.4 थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक से। तो इस एक्सरसाइज में हमने बेसिकली करना क्या है, हमने सर्कुलेशन फाइंड करनी है, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम की मदद से। और एक हमने फाइंड करना है जी, फ्लक्स फाइंड करना है। प्रॉब्लम नंबर 5 से लेके हमने 14 तक सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज में। और इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, सर्कुलेशन एंड फ्लक्स, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये स्टार्ट पे मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ये सर्कुलेशन के लिए है और नीचे वाला जो फार्मूला है ये फ्लक्स के लिए है, ठीक है। तो करना हमने यही है, पार्शली डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट, ठीक है। पहले वाले को हम पी पार्ट कंसिडर करेंगे आई कंपोनेंट के साथ जो होगा, और जे कंपोनेंट के साथ जो होगा उसे हम क्यू कंसिडर करेंगे। और इनके डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और देन जब सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेशन लेंगे तो वो सर्कुलेशन फाइंड होगी, और प्लस करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो फ्लक्स फाइंड होगा, ठीक है जी। और बाकी लिमिट जो होगी वो यहाँ पे स्केयर बाउंडेड जो है, ठीक है, वो यहाँ पे ये हमें लिमिट शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको लेके हम लिमिट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसमें अब चलते हैं जी। हाँ जी। तो P मैंने क्या लिया जी, आई कंपोनेंट, और जे कंपोनेंट जो है जो मैंने Q लिया। अब हमने क्या किया, x और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है। y का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो माइनस साइन लग गया। यहाँ पे माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 आ गया, x का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स आ गए। जब हमने सब्ट्रैक्ट किए तो वो हमारे पास सर्कुलेशन फाइंड हुई, और जो सब ऐड किए तो फिर हमारे पास क्या हुआ, फोकस फाइंड हुआ। तो दोनों का आंसर क्या आया, 0 आया। तो अब हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे ओवर द रीजन। तो 0 के ऊपर इनके कॉन्स्टेंट्स नंबर आए तो इनकी इंटीग्रेशन भी 0 0 आएगी। तो इसके लिए सॉल्व नहीं किया, तो डायरेक्टली हमने इनको आंसर लिख दिया। बेसिकली आपने करना क्या था कि आपने यहाँ पे 0 पुट करना था, ठीक है। यहाँ पे एरिया जो है वो वाई और एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो पहले वाई लिख देते और बाद में एक्स लिख देते। और रेंज जो थी वो थी 0 से 1 तक, ठीक है। एक्स भी 0 से 1 तक था और वाई भी 0 से 1 तक था, ठीक है। तो ये हमने डबल डेरिवेटिव जो इंटीग्रेट करना नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ आते हैं। 6 में हमारे पास क्या है, 6 में हमारे पास सेम यही प्रॉब्लम इन्हीं स्टेप्स पे गिवन है। आई कंपोनेंट हमारे पास हो गया पी, और जे कंपोनेंट हो गया क्यू। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने का मतलब है एक्स का डेरिवेटिव होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट कंसिडर होगा, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे 4y का डेरिवेटिव 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलेशन, ऐड करेंगे तो फ्लक्स। अब ये दोनों चीज़ें फाइंड होगी। अब इनके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। सर्कुलेशन के लिए हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो एरिया ऑफ स्केयर हमारे पास क्या है जी, 1 है, ठीक है। स्केयर बाउंडेड है, ठीक है, स्केयर बताया हुआ है 1 है, ठीक है। तो इसको बच्चे इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवाए ना, एक्स और वाई को, ठीक है। तो 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास 1 आ गया एरिया ऑफ स्केयर। बाकी उसने बताया भी है, स्केयर बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो स्केयर की बात हो रही है, तो वो 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 सिंपली यूज़ किया, मल्टीप्लाई करवाया, -3 आ गया। अब हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y, ये जो हमने फाइंड किया ना, इसका अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेशन जब डी ए ख़त्म होता है तो हम डी एक्स और डी वाई लिखते हैं। अब डी एक्स और डी वाई है, और इधर अगर ये x है तो पहले x की लिमिट यहाँ पे लिखेंगे। तो x की लिमिट है 0 से 1, ये भी ऊपर लिखी हुई है, और y की लिमिट भी 0 से 1 है, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले हमने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वेयर ओवर 2। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो सिंपल एक्स स्क्वेयर आ गई। और वाई स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन है, वाई स्क्वेयर ओवर 2, तो 2 2 से, सॉरी, वाई यहाँ पे जो 1 की इंटीग्रेशन होगी वो एक्स होगी, ठीक है। तो अपर माइनस लोअर लिमिट ये आ गया। अब यहाँ पे ना 1 पुट हुआ है एक्स की जगह पे, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन ली तो y प्लस वाई स्क्वेयर आ गया,
अब यहाँ पे वाई वन की इंटीग्रेशन वाई आई और वाई की इंटीग्रेशन वाई स्केयर ओवर टू, तो टू टू से कैंसिल होने के बाद वाई प्लस वाई स्केयर अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया तो आंसर टू आ गया। तो ये हमने अपना सर्कुलेशन और फ्लक्स निकाला है। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमारे पास क्या है, इसमें आई कंपोनेंट हमारे पास P है, J कंपोनेंट जो है वो Q है। अगेन उसी तरह डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, ठीक है जी। तो ऐड किए तो माइनस टू एक्स प्लस टू वाई, सब्ट्रैक्ट किया तो टू एक्स माइनस टू वाई। पहले हम ये सर्कुलेशन के लिए सॉल्व करेंगे, टू एक्स माइनस टू वाई। अब इसमें हमारे पास जो लिमिट का कंसेप्ट है ये ज़रा देखने वाला है, 0 से x और 0 से 3, ठीक है। ये देखें, y हमारे पास क्या है, 0 है, और y हमारे पास है x, ठीक है। तो y की लिमिट हो गई 0 से x, और x जो 3 है ना, और ये हमेशा x जो होता है ना, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 से 3, और y हमारे पास है 0 से x। तो ये मैंने 0 से x y की लिमिट लिखी और 0 से 3 x की। तो पहले इसको इंटीग्रेट किया है, तो 2x कॉन्स्टेंट्स का कंसिडर हुआ है, 1 की इंटीग्रेशन y आ गई, इधर y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ओवर टू, टू टू से कैंसिल हुआ, तो ये आंसर आया, ठीक है। अपर माइनस लोअर लिमिट लगाई है तो ये बना है। अब अगेन इंटीग्रेट किया है तो ये बना है जी, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई x क्यूब ओवर 3। अपर माइनस लोअर लिमिट लगाई है तो आंसर आया 9, ठीक है जी। अब फ्लक्स के लिए सेम यही प्रोसीजर होगा। फ्लक्स के लिए भी y की लिमिट वही, x की वही, माइनस टू एक्स की इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स वाई, टू वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया, सिंप्लीफाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया तो माइनस 9। सर्कुलेशन और फ्लक्स की जो वैल्यू हमारे पास निकली है 9 एंड माइनस 9 निकली है, ठीक है जी। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमारे पास आई कंपोनेंट अगेन P के इक्वल, J कंपोनेंट अगेन Q के इक्वल, बाकी सारा प्रोसीजर वैसे ही है। P के डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, P के डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, सब्ट्रैक्ट किया है तो वो सर्कुलेशन, ऐड किया है तो वो हमारे पास फ्लक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट हमारे पास क्या है जी, x हमारे पास है, यहाँ पे ये देखें y 0 है और y x है, तो 0 से x तक y की लिमिट और 0 से 1 तक x की लिमिट। 0 से x तक जो है वो y की लिमिट है और 0 से 1 तक जो है वो x की लिमिट है, ठीक है जी। ये देखें, तो अब इसमें हमारे पास पहले हम सर्कुलेशन के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। फिर हम फ्लक्स के लिए भी सेम इसी तरह लिमिट वही यूज़ होगी, इंटीग्रेट करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। वो करने के बाद देन अगेन हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फ्लक्स का आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। अगेन आई वाला P के इक्वल, J वाला Q के इक्वल, डेरिवेटिव्स लिए पार्शियल, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया। अब इसमें लिमिट हमारे पास क्या है जी, y जो है वो है एक्स स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट एक्स तक, और x की जो लिमिट है वो है 0 से 1 तक, ठीक है। ये देखिए, x की जो लिमिट है वो 0 से 1 तक, और y की जो लिमिट है वो एक्स स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट एक्स तक। ये जो है ये हमारे पास सर्कुलेशन का आंसर बना है ऊपर। तो इसको पहले इंटीग्रेट किया, पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, देन फिर हमने y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ये आंसर बना है, ठीक है। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये देखें ना, पहले इसको अपर माइनस लोअर लिमिट है ना, तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया तो वो ये आंसर बना है, ठीक है। फिर इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो वो ये आंसर बना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स 4, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे इधर सिंप्लीफाई किया दोनों टाइम पे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकाला है, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करने के बाद अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के, ठीक है, ये सर्कुलेशन का ये आंसर निकाला है -7/60, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकलेगा। इसको अगर आप और दोनों मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप अलहदा भी अपना डिटर्मिन वो करके ना एलसीएम लगा के निकाल सकते हैं। यानी फॉर फ्लैक्स हमारे पास ये था। अब इसमें भी अगेन अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। पहले ये इसको सॉल्व किया y के रिस्पेक्ट,
जो आंसर आया, ठीक है, उसको फिर हमने अब एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, देन उसको अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के सिंप्लीफाई करके आंसर -11/60 निकाला है। प्रॉब्लम नंबर 10 भी सेम यही है, पी क्यू करेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे, माइनस करेंगे तो सर्कुलेशन, ऐड करेंगे तो फ्लक्स। अब सर्कुलेशन में हमारे पास जो आंसर आया है, ठीक है, -1 आया है, और फ्लक्स में हमारे पास आंसर 0 आया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एरिया है बेसिकली, ठीक है, एरिया जो है वो होता है पाई और दो साइड्स जो होती हैं ए और बी, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, √2 है और √1 है एलिप्स, एलिप्स में ना। अब इसको हमने तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो वो आया, एरिया ए की जो वैल्यू आई है वो मेरी आई है पाई√2 आई है, ठीक है। तो सर्कुलेशन हमारे पास है -1, एरिया हमारे पास है जी -√पाई2, -1 आया था ना यहाँ पे, ये इसका आंसर सर्कुलेशन का। तो सर्कुलेशन को बेसिकली एरिया से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, तो वो हमारे पास आया जी -पाई√2 आंसर आया इसका सर्कुलेशन का। और फ्लक्स हमारे पास क्या है जी, वो तो है आंसर ही 0 आया था फ्लक्स का, ऊपर देखे ना, ये देखें फ्लक्स का आंसर ही 0 आया था, तो इंटीग्रेट होने के बाद ये भी 0 ही आएगा, तो इसको फर्दर एवेलुएट नहीं किया। अगेन भाई आई और जे वाला कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ से थोड़े से प्रॉब्लम लेंथी हो रहे हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिमिट्स इजी हैं, x² है, x है, और 0 से 2 है x की लिमिट। डेरिवेटिव्स लेने के बाद सब्ट्रैक्ट किया है सर्कुलेशन के लिए, तो सर्कुलेशन तो 0 आ गई। अब ऐड किया है तो वो हमारे पास बनेगा, ऐड करने में वो हमारे पास फ्लक्स बनेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो लिमिट ये हमारे पास गिवन है, इंटीग्रेट किया है सबसे पहले, इंडिविजुअली इंटीग्रेट किया है, तो अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद हमारे पास ये बना है, ठीक है, फॉर 3x² y² फर्स्ट पार्ट के लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 1/2x4, उसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई किया तो ये बना है। अब दोनों को ऐड करके लिख दिया, ठीक है, ये हमारे पास। अब हमारे पास जो है ये आ गया है डेरिवेटिव। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, आउटर इंटेग्रल जो है हमारा, ठीक है, वो था 0 से 2 तक जो लिमिट थी। अब इसको एवेलुएट करेंगे इंडिविजुअली बारी बारी, ठीक है, उनके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेके अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के सिंप्लीफाई किया, तो वो हमारे पास जो टर्म बनी है वो है -64/7, और ये इसको अगेन सिंप्लीफाई किया है तो वो हमारे पास टर्म बनी है -1008/21, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 12 देख रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 में भी अगेन पी क्यू इंटीग्रेट किया, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, सब्ट्रैक्ट किया, सर्कुलेशन के लिए ऐड किया, फ्लक्स के लिए, तो वो ये दो आंसर्स बने। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, फॉर फ्लक्स ये बना है, और फॉर फ्लक्स के लिए इन दोनों का आंसर ऐड नहीं किया ना, तो वो +2xy/1 + y² बनेगा, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पी की टर्म है, ये क्यू की टर्म है। अच्छा जी, क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया है तो वो 0 आया, पी का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आया। अच्छा जी, अच्छा जी, अभी इसको कर रहे हैं ना, ये आंसर है माइनस में, और फ्लक्स के लिए ये 0 आंसर निकला है, ये ऊपर डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आया, ऐड करके आंसर हमारे पास फ्लक्स का ये आया। अब हमने फ्लक्स के लिए 0 की इंटीग्रेशन की तो वो तो आंसर 0 ही आ गया। अब हम सर्कुलेशन के लिए करेंगे, तो सर्कुलेशन में हमारे पास जो है x r cos θ y r sin θ है, तो डी ए हमारे पास होगा r dr θ, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। अच्छा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये मैंने पहली एक्सरसाइज में करवाया हुआ टॉपिक ये, कि डी ए में r dr कैसे बनेगा, और एक्स वाई की जगह पे r cos θ r sin, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। एक्स वाई की जगह पे ये वैल्यूज़ रिप्लेस करके इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट हमारे पास 0 से 1 तक है r की, और थीटा 0 से 2 पाई है, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है, ठीक है। x² + y² + 1 है, ठीक है, ये सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, तो ये 2 पाई होता है, 360 प्रॉपर वो घूमती है, ठीक है। तो 0 से 2 पाई और 0 से 1। चलें जी, तो इसको फर्दर हमने क्या करना है, इसको एवेलुएट करने के बाद ना 1 + sin² θ r² θ, इसको करने के बाद ना ये हमारे पास एक ओड फंक्शन बनता है, ठीक है। तो ओड फंक्शन की हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको 0 लिखा हुआ है,
चले अब हम करते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 13 प्रॉब्लम में भी सेम यही टास्क है। पी है, क्यू है, डेरिवेटिव्स लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलेशन, ऐड करेंगे तो फ्लक्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स लिए, डेरिवेटिव लेने के बाद ये सर्कुलेशन फाइंड किया और ये फ्लक्स फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन ली, ठीक है, 0 से cos 2 थीटा स्क्वायर रूट तक। अच्छा, राइट हैंड से है जी, cos 2 थीटा है ना, यहाँ पे इसको दोनों साइडों पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो आएगा 0 से cos 2 थीटा तक। और हमारे पास जो है राइट हैंड पे था तो π/4 से -π/4 तक थीटा एंगल जो है, राइट हैंड लूप ऑफ द लेमनस्केट। ठीक है। अच्छा, ये बच्चे हमारे पास इसको स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारा है cos 2 थीटा आके आ जाएगा। ठीक है, और r हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो 1 आता है। तो 1 हमारे पास किसके ऊपर होता है, 45 पे ऊपर होता है। तो 45 हमारे पास क्या है, π/4 जो है वो एंगल है -π/4 और +π/4। अब 1 की इंटीग्रेशन ली, ठीक है, आउटर एंगल थीटा का है, इनर एंगल आर का है। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आई आर, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया तो ये। अब इसकी अगेन इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो हमारे पास 2 cos 2 थीटा आनी थी। ठीक है, cos 2 थीटा ओवर 4 आनी थी। ठीक है, तो cos 2 थीटा ओवर 4 आएगी ना, sin 2 थीटा, cos की इंटीग्रेशन आएगी sin 2 थीटा ओवर 2 और 1/2 बाहर पड़ा होगा तो वो ये बनेगा। ये देखिए sin 2 थीटा ओवर 2 और 1/2 बाहर पड़ा हुआ है, तो अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 1/2 आ गया। अब फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, सिंस द फ्लक्स इज इन टाइप, बिकॉज वो हमारे पास पार्ट सारे सेम है ना, एंगल थीटा और आर दोनों सेम है, तो इसलिए इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा, बिकॉज एंगल भी सेम है, थीटा भी सेम है और आंसर भी 1 ही आया था दोनों का। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि इसका भी आंसर 1/2 आया है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 16.4 थी। ठीक है, इसमें हमने सेम ये एक ही प्रॉब्लम को बार बार डिस्कस किया, बट प्रॉब्लम का फंक्शन डिफरेंट था। ठीक है, आप लोगों ने भी यही करना है कि डेरिवेटिव्स लेने हैं आई पी के और क्यू के रिस्पेक्ट एक्स वाई का डेरिवेटिव लेके पार्शली सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर्कुलेशन होगा, ऐड करोगे तो फ्लक्स होगा, देन गिवन लिमिट्स के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएंगे सर्कुलेशन और फ्लक्स के। ठीक है जी, तो इसमें अगेन कोई अगर प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, चलें, ओके बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।